हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो बात करते हैं जैव प्रक्रम में कि इस जैव प्रक्रम को क्या मतलब जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि सर जो वस्तुएं गतिमान होती हैं वो सजीव होती हैं और जो गतिमान नहीं होती हैं वो निर्जीव होती हैं। तो बताना चाहेंगे कि अगर जैसे हम मान लीजिए उदाहरण ले लें कि फैन जो है वो गतिमान होता है, गाड़ी भी गतिमान होती है, तो क्या हम उसको सजीव कह सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसे तो हम सजीव नहीं कह सकते हैं, ये वस्तुएं जो है वो निर्जीव होती हैं। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कोई जानवर है, लेटा हुआ है, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि सर ये जो है निर्जीव है? नहीं, ये सजीव है। उसी तरह हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे भी गतिमान तो होते नहीं है, एक स्थान पर होते हैं, तो उसे हम सजीव कहेंगे। तो वही सब प्रक्रम, ये सारे प्रक्रम जिनसे हम एक सजीव में अंतर कर सकते हैं, उसी प्रक्रम को ही हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो आइए इसे हम डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सजीव में गति होती है। आप बोलेंगे कि सर सजीव में गति होती है और निर्जीव में गति नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम को, जिससे हमें पता चलेगा कि सजीव में क्या क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा है उत्सर्जन। बच्चों, ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ और इसमें पार्ट वाइज इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के समझ में ये प्रोसेस जो है लाइव प्रोसेस है और ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। तो आपको दिख रही है परिभाषा कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे इसको हम और दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वे जो सजीव होते हैं उनके शरीर को चलाने के लिए जो अनवरत क्रियाएं होती हैं, जो लगातार अनवरत कंटिन्यू चलती रहती हैं जब तक कि वह जीव जीवित रहता है, तो वो भी कि उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? जैव प्रक्रम। फिर से एक बार सुन लो, जो सजीव होते हैं उनके शरीर को चलाने के लिए जो अनवरत क्रियाएं होती हैं, जो लगातार कंटिन्यू चलती रहती हैं जब तक कि वह जीव जीवित रहता है, और इन सारी प्रक्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आप लोगों को इस टॉपिक में 4 चीजें पढ़नी है और ये हमने जो नोट्स बनाया है ये आपके एनसीईआरटी की बुक से बनाया है, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में, हाई स्कूल के पेपर में आपने जो पढ़ा है, जो ये यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके पेपर में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपके पेपर में भी आएगा। तो पहला पॉइंट पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा वहन और चौथा है उत्सर्जन। तो पोषण में क्या होता है? पोषण में हम भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उस भोजन को हम पचाने का कार्य करते हैं। तो पोषण को हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो आपको आगे के वीडियो में अभी हम डिटेल में बताएंगे। अब जब हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हमने भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और पाचन क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है, पाचन में जो जटिल अणु होते हैं, उनको हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं। सरल अणुओं में तोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। मतलब कि पाचन में जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि भोजन के जो अणु होते हैं वो बड़े होते हैं और उनको हम अपने दांतों के माध्यम से चबाते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया को हम अगले
पार्ट में इस पोषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और जब ये पोषण की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब आता है अवशोषण। तो अवशोषण होता है मतलब कि जो भोजन के जो तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को लगते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और वो आता है किसमें, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब हम बात करते हैं श्वसन की। और श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन। इसे भी हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट हमने बनाया है ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि इस टॉपिक पे, इस जैव प्रक्रम में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसा कि अब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आप लोग ये सारी चीजें पढ़कर आएंगे तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे पोषण की बात हो गई। श्वसन को हम श्वसन तंत्र के माध्यम से पढ़ेंगे फिगर बनाकर। वहन में परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय आता है, जिसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, परिसंचरण तंत्र का काम पूरा हो जाता है, श्वसन भी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो सबसे लास्ट में जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बचता है, पचा हुआ जो अनपचा भाग होता है भोजन का, तो उसे हम उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, मतलब कि उसको हम अपने शरीर के बाहर निकाल देते हैं। उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में ये वीडियो आया होगा। और